रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला बिहार के भागलपुर जिला से सामने आया है, जहां एक असमतखोर बाप पर शिकार होने वाली उसकी सगी बेटी ने ही आरोप लगाया है कि उसका पिता उसके साथ 5वीं क्लास से ही बलात्कार करते आ रहा है, जिस पर सहजता से शायद ही कोई यकीन करे, पर है यह बिल्कुल सच। और जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता को महिला थाना जाने पर भी इंसाफ देने के बजाय उसके साथ हुए हादसे का सबूत मांगे गए। फिलवक्त नतीजे में मां बेटी किसी बड़ी अनहोनी से बचने के लिए ननिहाल में रहने को मजबूर है। अपने पिता पर आरोप, बड़ा संगीन आरोप लगा रही, क्या हुआ ये बताओ। वो मेरा मतलब वेजिना सब टच करता था, सब चीज में ब्रेस्ट को छूता था, सारा चीज मतलब जहाँ हद तक गिर सकता था वो गिर गया है। तुम्हारे फादर? हाँ। क्या करते हैं तुम्हारे फादर? मतलब पूरा ऊपर से नीचे लेकर पूरा जो होना था, जो बीवी के साथ होता है वो सारा करते हैं मेरे साथ। कब से? ये 5 साल से, जब मैं 5th क्लास में थी तभी से। मैं केरला में रहती थी उस टाइम। जब मैं 5th क्लास में थी तो मैं 6th क्लास तक मैं वहाँ पढ़ी और यहाँ पे आ गई। जब से मैं जवान होने लगी तब से मेरे साथ ये सब और डीपली होने लगा। कभी इसकी कंप्लेन तुम माँ को नहीं बताई? माँ को मैं बताई, लेकिन माँ को वो मेरे को बोलता था कि अगर ये बात कुछ पता चला तो हम मार देंगे। अपने मरने के डर से हम ये सब नहीं कुछ बोलते थे। क्या करते हैं तुम्हारे पिता? मेरे पिता 5 साल हो गया रिटायर हुए, नेवी करते थे। नेवी में थे? सदर हॉस्पिटल में मतलब काम करते हैं। कब से नानी के यहाँ हो? 2 महीने से। क्यों रह रही हो नानी के यहाँ? वो पापा से बच के, मम्मी और मैं पापा से बच के आए, क्योंकि वो बोले थे कि शाम तक में आएंगे, क्योंकि 8 तारीख को मेरे को पापा जूता से मारे थे। अब बोले क्या कि शाम तक में आएंगे तो कुट्टी कुट्टी काट देंगे। आज क्या हुआ? आज कहाँ आई हो? आज हमारे मतलब यही केस को अपना न्याय लेने के लिए, ताकि ये हो जाए, लेकिन कुछ भी होता ही नहीं। वो सब बोलता है कि नहीं हम तुम्हारे इस केस पे कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? पति पत्नी के बीच में भले ही कर सकते, लेकिन तुम्हारे इस चीज से हम एग्रीमेंट नहीं है। अब तक कितने बार यहाँ शिकार हो पाई अपने पिता से? 2-3 बार। मतलब एक बार तो ये जो खतरनाक था जवानी में, जब मैं मैच्योर हुई तो एक बार हो गए। अब बच्चे में क्या करते थे हम, पूरा मतलब फेस से लेकर पूरा यहाँ से जो उनको जहाँ तक गिरना था वो गिर गए। अब देखिए यही बात महिला बोलते हैं कि क्यों नहीं किसी को बताए। आज हम बता रहे तो कोई मेरे पीछे सपोर्ट नहीं कर रहा है, उल्टा बस ये सब चीज़ को रोक रहा है। ये कोई बात हुआ तब पुलिस थाना ही बना क्यों है? क्या चाहती हो ये बताओ। हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? हाँ। ये सब लोग अब आज हम बताने का तो सब इसको अंदर कर रहा है, बात सब लोग छुपा रहे हैं। यही होता है। किस चीज़ का पुलिस थाना, किस चीज़ का महिला थाना? थाना कह रहा है कि मामला को रफा दफा कर लो। हम इस चीज़ से एग्रीमेंट नहीं है कि हाँ आपके साथ कुछ गलत हुआ है। तुम झूठ बोल रही, बाप बेटी में ऐसा कुछ नहीं होता। महिला थाना बोली? हाँ। ताजा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जब शनिवार को एक पीड़िता अपने नाना नानी व माँ को साथ लेकर महिला अधिवक्ता के संग एसएसपी से फरियाद लगाने उनके दफ्तर पहुंच गई, जहां एसएसपी से मुलाकात के ठीक पहले ही मौजूद महिला गार्ड शांति ने उसे चरित्रहीन भी बताया और उसे ही इस घटना का जिम्मेदार बता दिया। इसके ठीक बाद बैठे कप्तान हृदयकांत ने पीड़िता की फरियाद सुन उसे महिला थाना भेज दिया, लेकिन महिला थाना में उसके साथ जो हुआ वह उसके सिलेबस से भी बाहर था। थानेदार लूसी ने पीड़िता को 4 घंटे तक थाना में बिठाया और उसके पिता के सामने ही उसे भला बुरा कहते हुए मान मनोवल तक की बात कही। यही नहीं, महिला थानेदार ने उससे पिता द्वारा रेप के वक्त वीडियो प्रमाण की मांग भी की। ऐसे बोली क्या कि वीडियो नहीं बना सकती है, किसी को बोल नहीं पाई। अब मेरे साथ गलत होगा तो मैं अपना जिस्म दिखाऊंगी, कहाँ से मैं वीडियो बनाऊंगी? उतना देर में मेरे को काट नहीं देगा। ये कोई बात हुआ? आज वो महिला थाना नहीं, वहाँ का जो पुलिस, जितना भी बिहार पुलिस थी, एक महिला थी, वो बोल रही थी तुम तो ये झूठ भी बोल सकती हो, तुम खुद से कपड़ा फाड़ सकती हो, तुम्हारा उसमें कुछ गिरा। वो एक लेडीज थी, वो बोली कि वो स्पर्म गिरा होगा, वो गिरा है, कुछ बात ही नहीं है, तो तुम झूठ बोल रही हो सारा, तुम अपने बाप पे क्लेम लगा रही हो। क्या बोली, बाप बेटी में ऐसा हो ही नहीं सकता है। थक हार कर पीड़ित बच्ची ने अपने अधिवक्ता नीतू की मदद से महकमे में बैठे सूबे के मुखिया डीजी विनय कुमार से खुद के लिए गुहार लगाई। तब जाकर डीजी के आदेश पर पुनः भागलपुर में बैठे अधिकारियों की निंदा टूटी। हम यहाँ महिला थाना में आए हैं बच्ची को लेके, और ये बच्ची मेरी रिश्तेदार है। इस बच्ची का पिता ही इसके साथ 6 साल से रेप कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है। और ये बच्ची जी नहीं, वही तो एसपी साहब के पास गई, ये थक चुकी है। नानी घर गई परबत्ता, वहाँ भी मैनेज हो गया, नाथनगर थाना मैनेज हो गया। एसपी साहब के पास आज गई बच्ची, किसी तरह छुप छुपा के 50 आदमी लगा हुआ है चारों तरफ से।
ये गई एसपी साहब के ऑफिस में, तो फिर एसपी साहब यहाँ महिला थाना के दरोगा को बोल दिए ले जाओ इसे वहाँ अपना जांच करो। यहाँ पे आने के बाद ये महिला थाना की दरोगा लूसी मैम है कोई नाम, ये बच्ची को धमका रहे तुम प्रेग्नेंट तो नहीं रही और बाप बेटी का ये केस नहीं होता है, तुम समझौता कर लो। महिला थाना प्रभारी बोल रही है जी ये बात बोल रही है मैम। कौन बोल रही है? लूसी मैम ना? हाँ लूसी मैम बच्ची को, बच्ची जैसा कि बता रही है। बिहार पुलिस जो हाँ जी नहीं, मैं तो अभी बाहर में हूँ, अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी फिर उतने वो चिल्ला रही है बाहर आके, कह रही है वहाँ जाके चलो अंदर जाके तुम्हारा उसका नाम शांति देवी, क्या नाम था? शांति, कोई लूसी और शांति जी, शांति नाम था। यहाँ पर एसपी ऑफिस आ जाइए। जी ठीक है, हम किसी को भिजवा देते हैं, अगर आपको समस्या नहीं हो तो एक बार हमारे ऑफिस आ जाइए, हम थाना प्रभारी को यहाँ बुला देते हैं, आपको केस करवा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे तो बहुत परेशान किया जा रहा है सर, ओल जोल स्टेटमेंट दिया जा रहा है। हाँ मैं सर क्या आप बच्चे से बात कर सकते हैं 2 मिनट? हम बच्चे से बात कर लेंगे आके, या तो आप आने वाले करते हैं तो हम वहाँ पर आ जाएंगे, फिर तो हम क्या करते हैं। कहाँ सर? एसएसपी ऑफिस चले जाए सर? हाँ एसएसपी ऑफिस आ जाएंगे। जी सर धन्यवाद। आखिरकार डीजी के आदेश पर एसएसपी ने मामले को सिटी एसपी शुभांक मिश्रा को सौंप दिया। एसपी ने पीड़िता को बुलाकर उससे घटना की अपडेट ली और आरोपी पिता को हिरासत में ले पूछताछ के साथ खुद के नेतृत्व में जांच भी शुरू कर दिया। एक मामला और आया हुआ है सर अभी, उसके संबंध में क्या जानना चाहते हैं? पिता ने ही जो है बेटी के साथ लगातार जो है रेप का मामला आ रहा है। अभी ये 4 घंटे से जो है महिला थाना पे थी वो, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई उस लड़की का। नहीं, ये थाने में सूचना 1:30 बजे के आसपास प्राप्त हुई है। ये जो एसएसपी सर का जनता दरबार लगता है उसमें महिला ने आके इस तरह की कंप्लेन करी है। वो भागलपुर जिले में कल ही आई थी और आज जनता दरबार से जो थानाध्यक्ष लूसी कुमारी हैं महिला थाना की, उनको बुलाकर सुपुर्द किया गया जो लड़की है उसको। उन्होंने जाकर 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की है 5:15 बजे, और इसमें अभी हम थाने पर जाकर एक बार जाँच कर लेते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में 4 घंटा विलम्ब क्यों हुआ, और इस संबंध में जो डीएसपी हैं उनको त्वरित रूप से घटनास्थल पर भेजा गया है, और जो महिला पदाधिकारी हैं जिनको कांड का अनुसंधान का भार दिया गया है वो भी जाकर अभी जो लड़की है उसे पूछताछ कर रही है, मेडिकल जांच करवाई जा रही है, और जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको अभी डिटेन किया गया है, और अगर जिस तरीके से साक्ष्य आएंगे हम लोग उसमें गिरफ्तारी की या अगर जो कार्रवाई हम लोग की विधि सम्मत होती है वो हम लोग उसमें करेंगे। बच्ची नाबालिग है ना सर? हाँ बच्ची नाबालिग है। मेडिकल बिल्कुल करवाया जाएगा। जो हमारी एसओपी रहती है पॉक्सो एक्ट की, वो पूरी एसओपी फॉलो की जाएगी। थैंक यू। बड़ा सवाल है कि क्राइम कंट्रोल का दावा करने वाली भागलपुर पुलिस इतनी संवेदनहीन कैसे हो गई, जिसने केंद्र सरकार के भी बड़े फैसले को ताक पर रख दिया, जबकि केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लेते हुए महिला बलों की संख्या में इजाफा को लेकर एडवाइजरी भी जारी की थी, और जिले के हर एक थाने में कम से कम 3 महिला सब इंस्पेक्टर और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल की तैनाती भी की है, ताकि 24 घंटे एक महिला हेल्प डेस्क पीड़ित महिलाओं की फरियाद सुन उसका निदान कर सके। आप कानूनविद हैं और यहाँ इस मामले को लेकर के ये चूंकि जघन्य अपराध है ये, क्योंकि बेटी के साथ जो है एक पिता के द्वारा बलात्कार किया जा रहा है, आप यहाँ तक लेकर के पहुँची हैं, क्या है पूरा मामला ये बताइए। मामला तो इसका है कि इस बच्ची के साथ 5th क्लास से ही हो रहा है सेक्सुअल हरासमेंट। सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट ही नहीं, ये बच्ची बताई कि मेरे साथ तो मतलब मेरी योनी में फिंगर डाल के वो चेक करता था कि तुम्हारा कितना फिंगर ओपन है, कितना फिंगर नहीं ओपन है, तुम कहाँ गई। विरोध करने पे नंगा करके मारता था। हाथ इसका तोड़ दिया। ये छुप छुपा के किसी तरह मेरे पास आई, थाना भी गई, थाना भी नहीं लिया केस। मेरे पास आई तो हम एसपी के पास भेजे, एसपी से महिला थाना भेजा गया। महिला थाना में भी जब अभी बच्ची हमको बाहर आई तो बता रही है, स्टेटमेंट दे रही है कि मेरा केस नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि 15 लाख रुपया में शादी करवा देते हैं। क्या कहीं 15 साल की लड़की का शादी होता है? जो कि नाबालिग है वो, ये नाबालिग है। और पॉक्सो एक्ट जहाँ है, जहाँ सेक्सुअल हरासमेंट बच्ची का हो रहा है, वहाँ फैमिली मैटर कहाँ से आ गया? ये बोला ये फैमिली मैटर है, ये दरोगा बता रही है, ये फैमिली मैटर कहाँ से आ गया? इसके आरोप को मतलब कि हाँ एकदम खारिज कर रहा है। और बच्ची जैसा कि मुझे स्टेटमेंट दी बाहर आके बताई कि वो बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे साथ इतना साल से घटना हो रहा था तुमने वीडियो बना के क्यों नहीं रखा? तो क्या किसी का बाप रैप करता है या किसी लड़की के साथ या किसी के साथ भी इस तरह का जघन्य अपराध होता है, तो क्या वो वीडियो चालू करके प्री प्लानिंग? महिला थाना बोल रही है। हाँ महिला थाना बोल रही है, जैसा कि मुझे इस लड़की ने स्टेटमेंट दिया है, बताया है।
मैं इसलिए तब तो बता रही थाना जिस चीज को लेकर के हूँ। सहज हाँ, अब लोग कहाँ जाएगा, कोर्ट कचहरी थाना में भी न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा। तो कैसे इस महिलाएं मामले या को फिर मैं बच्ची सहज हो पाएगी, अपनी आवाज कैसे रख पाएगी? अपनी आवाज को कहाँ रखेगी, कहाँ जाएगी बताइए, जो कि यहाँ की घर में ही ये अभी क्या- रक्षा की भक्षक बना हुआ है। अभी क्या स्थिति है यहाँ महिला थाना में? देख रहे हैं काफी भीड़ है। हाँ, महिला थाना में भीड़ है। ये लड़का जो प्रभाकर चौधरी है, लड़की बच्ची का पिता, उसका लगभग 50-60 आदमी सुबह कचहरी से लेके महिला थाना तक दौड़ लगा रहा है। लगभग 60 आदमी। मैं तो किसी तरह इस बच्ची को एसपी ऑफिस तक पहुंचाई हूँ और तब से ये लोग राउंड मार रहे हैं चारों तरफ। तब तो माँ बेटी को भी खतरा है इसका मतलब। बहुत खतरा है। ये बच्ची मुझे रो के बताई कि मेरी माँ को छुपा लीजिए, मुझे किसी तरह एसपी ऑफिस में एंट्री करवा दीजिए। क्या लगता है क्या होना चाहिए पूरे मामले में, चूंकि नाबालिग भी मामले है में ये? देखिए, अगर थाने से प्रशासन से इसे न्याय नहीं मिलता है तो मैं कोर्ट तक इसे लेके जाऊंगी। मैं डिस्ट्रिक्ट जज से मिलूंगी, महिला आयोग में डालूंगी, डायरेक्ट पटना हाई कोर्ट के सीजीआई को डालूंगी, महिला मानवाधिकार में डालूंगी। जहां तक जाना होगा मैं इस बच्ची के लिए जाऊंगी। बावजूद महिला थानेदार का नाबालिग बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार केंद्र सरकार के फैसले को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। बहरहाल बात जो भी हो, यहाँ देखना अब शेष रह गया है कि क्या भागलपुर पुलिस पीड़िता को इंसाफ और आरोपित बाप को न्याय के कटघरे में खड़ा कर सरकार के न्याय के साथ विकास की घोषणा को सार्थक कर अपनी कर्तव्य निष्ठा का सबूत पेश कर पाएगी, या फिर बेटी की अस्मत पर डाका डालने वाले धरती के उस पापी बाप को ही राहत पहुंचाएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।